हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। अटेस्टेशन पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आपके जितने भी डाउट हो सकते हैं मैं सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डाउट कभी मेरे भी थे। जो मेरे डाउट थे वो मेरे को लगता है कि आपके भी डाउट पाएंगे, किसी और कैंडिडेट के भी पाएंगे। छोटे छोटे डाउट होते हैं पर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सब कुछ देखना, लास्ट तक वीडियो को देखना। हाँ, अगर अच्छा लगे कि जो मैंने एफर्ट डाले हैं, आपको मैंने ये वीडियो प्रोवाइड करवाई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तभी। ठीक है, चलो जी। अटेस्टेशन फॉर्म को मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ बेसिक बातों से आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे फोटो को आपको फोटो लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास एक नॉर्मल फ़ोटो होती है ना, जैसे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हो या कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो एक छोटी सी फ़ोटो होती है। और यहाँ पे जो फ़ोटो मांग रखी है वो मांग रखी है 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ी बड़ी साइज़ की मांग रखी है। तो अगर आप ये फ़ोटो भी लगाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस छोटी फ़ोटो को भी लगा सकते हो। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगते हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, सिंपली इसको अटेस्टेड कर देना है। क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। और सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, थोड़ा तो आपका 12 होना चाहिए बाहर की तरफ, और थोड़ा आपका सिग्नेचर यहाँ पे आना चाहिए। जैसे मेरा नाम मोहित है तो मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका है। तो पहली बात, आपका डाउट क्लियर हुआ कि आपको फोटो कैसी रखनी है। अगर आपके पास ये फोटो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये मत सोचना कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, कोई रिजेक्ट वाला दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक बार आप सिलेक्ट हो चुके हो, अटेस्टेशन फॉर्म आ चुका है, अब आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, बस आपकी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, चलो, अब मैंने आपको फोटो की डाउट क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं आगे। अब दूसरी बात देखो, अब यहाँ पे जो फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, नेम इन फुल इन ब्लॉक कैपिटल, मतलब आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना। जैसे मेरा नाम क्या है, मोहित है, तो मैंने यहाँ पे मोहित लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप सरनेम यूज करते हो, जैसे आप मोहित कुछ भी यूज करते हो, जैसे मोहित आप जैसे 10th की डीएमसी आपकी आपने लिखा होगा वहाँ पे, जैसे मैंने लिखा मोहित, सिंपली मैं मोहित लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन करूँगा, क्योंकि मैंने 10th की डीएमसी में या आगे जितनी भी डीएमसी है मैंने सिर्फ मोहित यूज़ किया है। अगर आपने आगे कुछ यूज़ किया, जैसे मोहित कुमार यूज़ किया आपने आगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, कुमार। अगर आपने कुछ और यूज़ किया है यहाँ पे सरनेम में, तो आप यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। अगर आपने यूज़ नहीं किया है ना, जैसे मैंने यूज़ नहीं किया, मैं सिर्फ सिंपल मोहित लिखता हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो, इसके बाद जो है वो प्रेजेंट एड्रेस इन फुल डिटेल, मतलब आप प्रेजेंटली कहाँ पे रहते हो उसको आपको फुल डिटेल में आपको फिल करना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या है, होम एड्रेस इन, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है आप उसको भी यहाँ पे डाल देना। ठीक है, अगर मान लो आपका सेम है तो यहाँ पे आप डू लिख सकते हो। अगर ये और ये दोनों सेम है ना, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे लिखने के बाद फिर यहाँ पे क्या कर दो, डू कर दो। अगर ये प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो दोनों को आप मेंशन कर देना। ठीक है, चलो, इसके बाद है इफ़ ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से तो मेरे ख्याल से आप बिलोंग नहीं करते होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ना, मतलब नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, चलो, समझ में आ गया ना कि आपको कैसे फिल करना है। कोई डाउट नहीं रखना, अगर कोई डाउट फिर भी है तो कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना और कैसे लिखना है। पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, मतलब पिछले 5 सालों में आप जहाँ भी रहे हो ना, जहाँ भी रहे हो, आप इतनी बात सुन लो, पिछले 5 सालों में आप जहाँ भी रहे हो ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप किसी प्लेस पे रहे हो, मतलब आप बर्थ से आप वहीं पे रह रहे हो, मतलब बर्थ जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है या जब आपका जन्म हुआ था, तो आप यहाँ पे लिख देना बाई बर्थ। ठीक है, बाई बर्थ लिख देना, यहाँ पे लिखना टिल डेट, मतलब आज तक मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पे आपका एड्रेस लिख देना और आपका यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह मेंशन कर देना, यहाँ पे आपका प्रॉपर एड्रेस डाल देना। मान लो अगर आप कहीं और रह रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप मान लो कहीं पे आप 2015 से रह रहे हो तो यहाँ पे लिखना 2015। ठीक है, और यहाँ पे फिर लिखना टिल डेट, फिर एड्रेस, और फिर जहाँ पे आप रहते हो, जिस भी सिटी में आप रहते हो। मान लो आप 5 साल में 2-3 जगह आप शिफ्ट किया आपने, तो वैसे आप मेंशन कर देना 2-3 जगह को ऐसे करके। ठीक है,
मतलब पहले यहाँ पे जैसे 2 है, आप लिख लेना, इतना समझ जाओगे। 15 से लेके 17 तक कहाँ पे रहे हो, 17 से लेके 19, अगर 19 से लेके 21 मतलब या टिल डेट तक आप कहाँ पे रहे हो, तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से मेंशन करनी है और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिख देना है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन होगी इसी के बेसिस पे होगी, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप याद रखना, फ्रॉम में मतलब जैसे 2015 तो 17 यहाँ पे, 2017 यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप लिख लेना। चलो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे आपको अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके फादर के बारे में नाम, नेशनलिटी इंडियन है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो, और परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर मदर के बारे में आप ऐसे डाल देना। फिर अगर आप मैरिड हो तो उसके बारे में डाल देना, अगर नहीं हो तो आप ऐसे डॉट डॉट मार के छोड़ देना इसको, ठीक है। वैसे ही फिर ब्रदर और सिस्टर, मान लो यहाँ पे सिस्टर के लिए एक कॉलम है और आपके 2 सिस्टर हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे थोड़ी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना और यहाँ पे मेंशन कर देना, एक ऊपर लिख देना, एक नीचे लिख देना, ठीक है। अगर आपको मान लो सिस्टर 3 है तो आप एक काम करना, इसको कट कर देना, यहाँ पे सिस्टर लिख देना, ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर देना ऐसे, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको बस सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑथेंटिक देनी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। क्योंकि आपका डीवी तो हो चुका है, उनको भी पता ही है, एसएससी ने भी आपका डीवी कर लिया, या किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें भी आप सिलेक्ट हुए हो उन्होंने डीवी तो कर ही लिया होगा। ये बस एक बार एक फॉर्मेलिटी तौर पे है, जिससे आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो पाए आगे। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू, हाँ ये है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से किसी बच्चे को, जैसे हम कैंडिडेट हैं तो हमें शायद नहीं देनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे है इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री, मतलब अगर आपका सन या आपकी डॉटर अगर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्या है वहाँ पे अपना मेंशन करना पड़ेगा, क्या नाम है उसका, नेशनलिटी बाय बर्थ क्या है। और अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है तो आपको सिंपली ऐसे करके यहाँ पे NA लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो बस ये सिंपली आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेशनलिटी में आप इंडियन हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, प्रेजेंट एज कितनी है आपकी, और एज एट मैट्रिकुलेशन, मतलब जब आपने 10th की थी तब आपकी एज कितनी थी, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, प्लेस ऑफ बर्थ क्या आपका, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। जैसे मान लो आप किसी गांव में आपका जन्म हुआ, आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, वो गांव किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, और फिर आपको यहाँ पे स्टेट मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर पूछ रखा है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट मेंशन कर देना है। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे हरियाणा लिखूंगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यूर फादर बिलोंग, वही डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट मेंशन कर देना है। यूर रिलीजन क्या है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो आप यहाँ पे फिल कर देना। आर यू मेंबर ऑफ SC ST, ठीक है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो यस करना, और नहीं तो आप क्या करना है, नो कर देना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये आपको अच्छे से फिल करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर, मतलब 15 ईयर ऑफ एज से, 15 साल की एज से आपको अब तक, मतलब जब आपका DV हो रहा है अब तक आपके क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन वगैरह है, सारी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आपको बेसिकली क्या बताना होता है, मेन तो आपको बताना होता है यहाँ पे 10th का, +2 का, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। एग्जामिनेशन पास में आप क्या लिखोगे, जैसे मैं आपको सही जाट बताता हूँ, जैसे आपने मान लो 9th और 10th या फिर 10th एक ही स्कूल से की है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इस स्कूल से डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ लिविंग, यहाँ पे आपने मतलब 10th पास की थी। फिर आपने +1 +2 कहीं और से किया तो आप ऐसे मेंशन कर देना कि स्कूल का नाम, फिर डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ लिविंग, और फिर यहाँ पे +2 लिख देना। +1 लिखने की जरूरत नहीं है, +2 लिख देना डायरेक्ट, आप समझ जाएंगे कि +1 +2 आपने दोनों यहीं से किया है। फिर आप ग्रेजुएशन की डिटेल डाल सकते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख देना। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसको मेंशन कर देना, और फिर आगे आपने कुछ और किया है तो आप वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो अगर मान लो अगर आपने एक से ही सब कुछ किया है तो यहाँ पे स्कूल का नाम डाल देना, फिर डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ लिविंग डाल देना। अगर आपने 10th भी वहीं से किया और +2 भी वहीं से किया तो इसको ऐसे मेंशन कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना। आपको बस सिंपली आपकी डेट्स, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेन आपको डालना है कि 10th की, फिर आपकी +2 की, और फिर आपकी क्या मतलब ग्रेजुएशन, मतलब आपको यहाँ पे मेंशन करना है +10th, फिर आपको मेंशन करना है +2, और फिर आपको मेंशन करना है ग्रेजुएशन, ठीक है।
एंट्रिंग, और आपको अगर एग्जैक्ट याद ना हो कि डेट ऑफ एंट्रिंग क्या थी आपकी और डेट ऑफ लीविंग क्या थी, तो आप ज़्यादा घबराना मत। ये चीज़ें बस उनको भी पता है जो आपका डीवी ले करवा रहे हैं या अटेस्टेशन फॉर्म दे रहे हैं, उनको पता है कि किसी को याद नहीं रहता है। आप क्या करना, आपकी जो डीएमसी होगी वहाँ पे डेट मेंशन होगी, ठीक है। तो उस डेट को तो यहाँ पे लिख देना, डेट ऑफ लिविंग मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है। और डेट ऑफ एंट्रिंग आप रफली एक आइडिया ले लेना, जैसे 1/4 को, मतलब 1/4 से हम, या जैसे मैं कह दूँ 1/4/2001, लगभग मतलब 1/4 से अपना क्या होता है, कोई भी सेशन स्टार्ट होता है। ये आपको बस थोड़ा रफली आइडिया सा यहाँ पे देना होता है, बाकी डिटेल मतलब एग्जैक्ट किसी को भी याद नहीं होता है, ठीक है। और ये जो डेट ऑफ लिविंग है, आप अपनी जो सर्टिफिकेट पे हो आप उसको मेंशन कर देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे है आर यू होल्डिंग, मतलब यहाँ पे अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपको वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है। ये बात को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर देख लो, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इफ़ यू हैड लेफ्ट सर्विस ऑन गिविंग अ मंथ्स नोटिस अंडर द रूल इतना सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स आर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, मतलब ये पढ़ लेना आप। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कहीं पे भी जॉब की है या 1 महीना ही क्यों की है, तो आप उन सबको यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये यहाँ पे कोई भी चीज़ आप हाइड मत करना। अब देखो जी, यहाँ पे है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो। अगर आप मतलब हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, नो। नो सब में नो कर देना। अगर फिर भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मान लो कभी आप पे केस हुआ है तो आपको यस करना पड़ेगा और उसकी फिर जितनी भी डिटेल्स है आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पे डिटेल्स भी मांग रखी है, ठीक है। देखो, इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन इज यस, गिव फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द केस, ठीक है। तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा उस केस के बारे में। वैसे तो सब में आपको टिक करना नो, पर अगर आपका किसी में यस होता है तो आपको सारी की सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी। आपको क्या करना, ध्यान रखना, जैसे आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हो ना, उसके किसी भी मतलब कोई भी 2 पर्सन है जो आपको जानते हो, नोन हो, तो उनका दोनों का यहाँ पे नाम लिख देना और यहाँ पे उनका एड्रेस लिख देना, और एड्रेस में फ़ोन नंबर भी मेंशन कर देना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखना दोनों का, यहाँ पे उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर आप ऐसे मेंशन कर देना। फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, फिर डेट लिख देना, जिस भी डेट आप जा रहे हो डीवी के लिए, या फिर जिस भी डेट आपने फिल करके पोस्ट ऑफिस से भेज दिया, मतलब स्पीड पोस्ट से भेज दिया, और यहाँ पे प्लेस आपका जहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है, तो आपको ये फिल कर देना है। इसके बाद देखते हैं क्या, ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आप किसी से भी करवा सकते हो। मतलब जैसे मैं जब करवाने के लिए गया था तो मैंने, और जो लेक्चरर होते हैं ना, जो क्लास बी ऑफिसर होते हैं, गस्टेड ऑफिसर होते हैं, तो मैंने उनसे करवा दिया था। जो स्कूल्स वगैरह में होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो मैंने उनसे करवा लिया था। पर आप किसी से भी करवा सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो आप देखो कि क्या करना है आपको, कैसे क्या करवाना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना यहाँ पे, ठीक है, आपके पिताजी का नाम लिखना, और यहाँ पे जो मेंशन करोगे ना, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप ऐसे भर देना इसको, ठीक है। आप ना ऐसे करना 2 years 6 month, आप जान रहे हो इसको, ठीक है। तो कम से कम 6 महीने से तो ज़्यादा आपको फिल करना ही करना है। तो अगर आपको लगे कि मैं मतलब जानता ही नहीं हूँ उसको, फिर आपको करना 1 साल 6 महीने, कम से कम ये तो फिल कर ही देना, ठीक है। चलो उसके बाद फिर वो डेट मेंशन कर देंगे, वो प्लेस मेंशन कर देंगे। मतलब अगर आप किसी लेक्चरर से करवा रहे हो तो वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो उसकी है वो मेंशन कर देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे वो, और यहाँ पे उनकी स्टैंप लग जाएगी। स्टैंप बहुत जरूरी है, मेन स्टैंप है, स्टैंप को मत भूलना, गस्टेड ऑफिसर की स्टैंप ही मेन है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारा काम है उनका, जो डिपार्टमेंट का उनका काम है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने एक गस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवा लिए हैं, यहाँ पे करवा लिए सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया, ठीक है। अब वो तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी है, आपका नाम वगैरह क्या है, और यहाँ पे गस्टेड ऑफिसर आपका नाम लिखेगा। मतलब जैसे मेरा नाम मोहित है तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि ये मेरे रिलेशन में नहीं है, मतलब मैं इसको जानता हूँ, रिलेटेड नहीं है मेरा, मतलब कि क्या पता ये मेरे चाचा जी हो, तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन में ना हो, बस आपको जानते हो, आपके नो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। फिर वही प्लेस, डेट और सिग्नेचर करेंगे। वहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन क्या है, जैसे मैंने लेक्चरर से करवाया तो लेक्चरर भी मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे स्टैंप लगवानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे अलग का मैंने सिग्नेचर लिया है, इस पे मैंने अलग का लिया है, ठीक है। फिर
इसके बाद दूसरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे भी वैसे का वैसा आपको फिल करना है। अब यहाँ पे अगर आपके पास एक गस्टेड ऑफिसर और है तो 3 से तीसरे का भी आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना, यहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन करवाना, यहाँ पे स्टैंप लगवा देना, ठीक है। तो 3 पे 3 समझ में आया। पहले आइडेंटिटी पे मैंने अलग गस्टेड ऑफिसर के करवाए, इस पे फिर अलग के करवाए, उस पे फिर अलग के करवाए। जैसे 3 आपने ऐसे करवाए हैं, अगर आपके पास 2 अटेस्टेशन फॉर्म आए हैं उन पर भी आपको ऐसे ही करवाना है। पहले पे जिसके करवाए थे ना तो उसके अंदर भी वैसा ही करवाना, ऐसा ही सेम ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास 3 है तो सेम ऐसे करवाना, ठीक है, कि पहले आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे जिसके हुए थे सिग्नेचर सेल्फ अटेस्ट किया था उसी का तीनों पे सेम एज इट इज करवाना, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे किया था तो आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पे मत करवाना, ये चीज़ें याद रखना कि आपने जो ये अटेस्टेशन फॉर्म है ये एक ऑफिसर से ही सारे तीनों पेज मतलब अटेस्ट करवा लिए, ये मत करवाना, ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको नाम मेंशन करना है। अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड पे क्लिक करना, बाकी सारा आपको क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। ऐसे कट कर देना जो भी आप अप्लीकेबल होते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और ये हो गया कंप्लीट अटेस्टेशन फॉर्म फिल हो गया। मैंने आपके साइड आउट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर देना। मैंने कोशिश की है कि जितना मैं बता पाया, मैं फ़ोन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, जितना मैं बता पाया मैं आपको बता पाया हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कुछ रहता है, आपको लगता है कि डाउट है तो कमेंट कर देना। अगर मेरे को पता होगा तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई बच्चा जो हमसे जुड़ा हुआ है इस चैनल के थ्रू, अगर उसको पता होगा वो भी रिप्लाई कर देगा, आप इस बात की टेंशन मत लो, ठीक है। चलो जी, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।